हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर नीलम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग के आज हम पहले दिन की शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग के डेफिनेशन से। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को पहले से बता देती हूँ कि अकाउंटिंग, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे पूछते हैं कि अकाउंटिंग में मैथ्स आता है, ठीक है, तो हम लोग को डर लगता है, ठीक है। सो पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अकाउंटिंग और मैथ्स दोनों अलग है। अकाउंटिंग में मैथ्स उतना ही है जितना समुद्र में पानी की एक बूंद, ठीक है। तो अकाउंटिंग में मैथ्स उतना ही, अकाउंटिंग पूरा ही अलग सब्जेक्ट है। इसमें आपको अच्छे से जानने के लिए अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स अगर आप जान जाएं तो अकाउंटिंग में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए है खास, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि मैथ्स में मैं भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है, मुझे भी डर लगता था, लेकिन अकाउंटिंग से मुझे प्यार हो गया। अब ये समझ लीजिए। तो आप भी इजीली कर सकते हैं अगर आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स अच्छी तरह पता चल जाए, समझ जाए, तो अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन से, जो कि दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अब इस डेफिनेशन को आधे आधे भाग में समझेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, कला है, ठीक है। कला मतलब क्या? कोई भी नहीं कर सकता रिकॉर्ड, ठीक है। आपको पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे रिकॉर्ड करना है। इसीलिए क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम होती है, ठीक है। अभी साइंस के बच्चे को आप बोलोगे बैठ जा, चल बेटा अकाउंटिंग कर ले, नहीं कर पाए। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे को आप बोलोगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करो तो रिकॉर्ड कर ले, तो उसने सीखा है, कला है। और रिकॉर्डिंग, सो रिकॉर्डिंग क्या होता है? पहले के जमाने में जो होता था रिटन फॉर्म में होता था, लिखित में डायरी मेंटेन करते थे, खाता वही मेंटेन करते थे, ठीक है। जो मुनीम जी होते थे, पता है ना आपको मुनीम जी, तो रिकॉर्डिंग करते थे। बट अब क्या होता है, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस में क्या होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटराइज में, सॉफ्टवेयर में। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक तो आपको पता ही टैली बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स का। उस तरह से बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। क्लासिफाइंग, ठीक है। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जेंडर में मेल हो गया, फीमेल हो गया, थर्ड जेंडर हो गया, तो उस तरह जेंडर का क्लासिफिकेशन होता है। अब बिजनेस में क्लासिफिकेशन कैसा? आपकी कमाई के कितने ट्रांजेक्शन, आपके खर्चे के कितने ट्रांजेक्शन, तो उस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भाई आपने पूरे मतलब साल में आपने कितना खर्चा किया और पूरे साल में आपने कमाई कितनी, तो उसकी क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, समराइजिंग मतलब क्या होता है कि हर एक पूरा जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, लेकिन उसकी पूरी समरी भी तो आपको बनानी पड़ेगी, क्या हुआ है बिजनेस में, नुकसान है, फायदा है, किस तरह का, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब अकाउंट्स में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइज करना पड़ता है। हैपेजाइड मैनर में आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी हो तो ऐसे कर लिया, मेरी मर्जी में उस तरह से नहीं चलेगा, वो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उस प्रकार से आपको करना पड़ता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है वो मनी मेजरमेंट होना ही चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिना मनी मेजरमेंट के, ठीक है। यानी अगर आपने गुड्स दिया है, आपने बेचा है कुछ सामान, तो सामने मनी आना चाहिए। सामने आप उसके सामने सामान के सामने सामान दोगे तो वो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा, बार्टर सिस्टम गया भैया। अभी क्या है, सामान के बदले मनी तो होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मनी मेजरमेंट, अब इंडिया में मनी मेजरमेंट कौन सा है, यूनिट कौन सा चल रहा है, रुपीस।
यूएस में कौन सा चल रहा है, डॉलर। तो इस तरह से मनी मेजरमेंट होगा, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो जो मैंने बोला ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मनी मेजरमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। यानी कोई भी इवेंट भी हो रहा है बिजनेस में, भले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसको मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अब बिजनेस का ओनर है, वो तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाई बिजनेस चला रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सीईओ है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। लेकिन मान लीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? भाई पता है बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उनके मरने से बिजनेस को इतने करोड़ों का, इतने लाखों का नुकसान होगा, ये आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो इनडायरेक्टली जो मेजर मतलब नुकसान हो रहा है बिजनेस को, वो हम लोग वैसे इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक इवेंट या ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही होना चाहिए भैया, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, फाइनली ये सब करने के बाद वो रिजल्ट्स हम किसी तरह मतलब इंटरप्रेट कर सके कि क्या हुआ है, भाई बिजनेस में नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है, मतलब ये जानना हमें जरूरी है। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। तो हम पूरा डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेंगे अच्छे से। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये हो गया आपका डेफिनेशन आधा। ठीक है, याद करना है कैसे, आपको आधा आधा करके डेफिनेशन याद करना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये हो गया आपके डेफिनेशन का दूसरा आधा भाग। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को आधे आधे भाग में याद कीजिए, बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, इतना कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन तो यही है। ठीक है, तो इस तरह डेफिनेशन आप याद कीजिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको, तो समझ के आप याद कीजिएगा। इस तरह से अगर आपको अकाउंटिंग के कुछ और वीडियोस चाहिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक आपको अकाउंटिंग में जानना है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी उस टॉपिक को आपके सामने लाने का। तब तक के लिए हरे कृष्णा।